हम संप्रेषण की चर्चा कर रहे हैं और आज का टॉपिक है संप्रेषण विधियाँ। यानी हमने संप्रेषण क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण है संप्रेषण के प्रकार की हमने चर्चा कर ली है। संप्रेषण विधियों को माने तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, यानी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण यानी इसमें सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है और ये भी दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और दूसरा मौखिक, यानी ओरल कम्युनिकेशन। इसमें जो है मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो ये मौखिक संप्रेषण कहलाता है, जिसमें टेलीविज़न, टीवी ये सब इनका प्रयोग होता है। जैसे हम पाठ्यक्रम और जो है साक्षात्कार, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, कहानी आदि के माध्यम से जब हम विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो यह मौखिक संप्रेषण कहलाता है। रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संप्रेषण क्या है? लिखित संप्रेषण जब हम लिखित माध्यम से, जैसे कोई जो है प्राप्त संप्रेषक है और जो प्राप्त करता है वह दूर है, यानी जैसे हम ये इसमें खर्च भी कम लगता है। जैसे होता है कि गृह पत्रिकाएं जो है, विभागीय पत्रिकाएं, प्रतिवेदन हुआ ना, तो ये हम लिखित संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। तो इसमें जो संप्रेषक होता है और जो प्राप्तकर्ता होता है वो आमने सामने नहीं होते हैं ये। और दूसरा जो है अशाब्दिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें जो है भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी तब क्या प्रयोग किया जा सकता है? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एक तो हमने जाना शाब्दिक संप्रेषण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है हमारे जो है संप्रेषण का जो भाव होता है, इसमें हम वाणी के द्वारा, संकेतों के माध्यम से, आँखों से, मुंह के हाव भाव से, स्पर्श या संपर्क से जब संप्रेषण करते हैं तो अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। वाणी या ध्वनि संकेत आपको लगेगा तो भाषा तो इसमें प्रयोग ही किया जाएगा, लेकिन जैसे वार्ता के बीच में हाँ ऐसे करते हैं, या फिर कहते चले जाना, मुंह से सीटी बजाना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुंह से सीटी बजाना किस प्रकार का संप्रेषण है, तो यह अशाब्दिक संप्रेषण है, यानी इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। मुस्कुराना, जोर से बोलना, चीखना और घिघियाना या ठहाके लगाना, ये क्या है? वाणी या ध्वनि संकेत संप्रेषण माने जाते हैं। आँखों की भाषा या मुख मुद्रा से कैसे संप्रेषण होता है? इसमें जो है व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों व मुंह के हाव भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कक्षा में अध्यापक छात्रों की मनोदशा या आँखों की भाषा को पढ़ लेता है और जान लेता है। अगर कोई टीचर आपको देख रहा है तो कहेगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके चेहरे के हाव भाव से समझ जाएगा कि अभी बच्चे को समझ में नहीं आया है। या मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, प्रसन्नता, शोक, आश्चर्य के माध्यम से तो संप्रेषण हो ही जाता है। बहुत सरल है, समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति गुस्से में है। गूंगे बहरों के लिए अत्यंत उपयोगी माना गया है, तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है गूंगे बहरों के लिए अत्यंत उपयोगी संप्रेषण है, तो वह है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें आँखों की भाषा मुख मुद्रा द्वारा किया जाता है। अगर आँखों की भाषा से संबंधित मुहावरे भी बहुत प्रचलित है, जैसे आंखें चुराना, आंखें दिखाना, आंखें गीली करना, आँखों से आग बरसाना, आंखें बिछाना, आँखों की पलकें गिराकर उठाना और आँखों का नाचना, तो आँखों के माध्यम से भी संप्रेषण होता है। तीसरा है स्पर्श करके। हमने बताया है कि जब व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों को कैसे किसी चीज़ को स्पर्श करके अभिव्यक्त करता है तो वह क्या कहलाता है? अशाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। तो हमने जाना शाब्दिक संप्रेषण की विधियाँ, संप्रेषण की विधियाँ जिसमें दो प्रकार की होती हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। धन्यवाद।